गंजी हो गई थी। हमारे भी भैया, वो तो हमारे भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधिका व्लॉग्स 42। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को भाई दूज पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये है हमारी बुआ जी, और बुआ जी रात में ही आ गई थी क्योंकि अभी मतलब बुआ जी की बेटी है ना, उनकी शादी हुई थी, तो फर्स्ट भाई दूज है उनका, तो वो भी आएंगी, उनके दामाद वगैरह आएंगे। सो इसलिए बुआ जी रात में ही हमारे घर पर आ गई थी, और हम लोगों ने रात में बैठकर ढेर सारी बातें की। काफ़ी लेट हम लोग सोए थे, और ये सुबह मॉर्निंग 8 बजे का टाइम है। तो फटाफट से सभी लोग जल्दी रेडी हो गए क्योंकि सबको निकलना था। मम्मी को भी जाना था अपने मायके में, उधर बुआ जी को भी निकलना था क्योंकि बुआ जी की बेटी आएंगी, दामाद वगैरह आएंगे, और इधर मेरे को भी जाना था क्योंकि मुझे तो फिर शाम को ही वापस आना है क्योंकि नेक्स्ट डे है शामा का एग्ज़ाम। तो इसलिए बस फटाफट से जल्दी सुबह जल्दी उठे, फटाफट सारे घर के काम किए, घर के काम से फ्री होकर बस सब बारी बारी से अपनी बुआ जी से गोद भरवाएंगे और फिर निकल दें। तो ये देखिए हमारे घर के सबसे छोटे साहब श्यामा भाई साहब सबसे छोटे हैं और सबसे पहले बैठ गए गोद भरवाने के लिए। तो देखिए जैसे जैसे सब रेडी होते जा रहे हैं, बैक टू बैक आते जा रहे हैं सभी लोग बुआ जी से गोद भरवाने के लिए। अभी पहले श्यामा आए, उसके बाद कृष्णा रेडी होकर आ गए थे, उसके बाद त्रिशा आ गए हैं, और अभी देखते हैं कौन आते हैं। सो बच्चों की सभी की टर्न हो चुकी थी गाइस। तो अब आते हैं हमारी बुआ जी के सबसे बड़े भतीजे, और हमारी बुआ जी है ना इकलौती हैं, मतलब एक ही बुआ जी हैं हमारे, मतलब हमारी फैमिली में ना सारी लड़कियां एक एक ही हैं। जैसे कि मैं भी अकेली हूँ, मेरे 2 भाई हैं, मैं अकेली बहन हूँ, बुआ जी भी अकेली हैं, और जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो भी अकेली हैं, जो मेरी सासू माँ मतलब मम्मी हैं वो भी अकेली हैं, और जो मेरी देवरानी है वो भी अकेली हैं, और जो बुआ जी की बेटी हैं वो भी अकेली हैं, और जो मेरी भतीजी हैं, 2 भतीजी हैं मेरे, दोनों भाइयों का एक एक ही बेटी है। लेकिन जो हमारी नंद है उनको 2 बेटियां हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी। और आप कनक को तो जानते ही हैं, कनक एक ही है, अकेली है। तो चलिए गाइस, अभी बुआ जी की बारी आती है, मतलब सभी बच्चों ने गोद भराई करा ली थी बुआ जी से, और अभी आती है मम्मी की बारी। मम्मी के बाद सिर्फ पापा जी रह गए, पापा जी अभी नहा कर आए हैं, बस वो पूजा वगैरह करके आ रहे हैं, फिर पापा जी को गोद भराई करके बस फ्री हो जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे इधर। बुआ जी चलो बाय, चलो भाई। सो फाइनली गई, सारे रीति रिवाज हो गए थे, और बुआ जी ने सभी की गोद भराई करके फ्री हो गई थी। तो मम्मी पापा गए थे, मतलब मम्मी अपने मायके के लिए निकल रही थी, और मैं और बुआ जी हम लोग साथ ही निकले थे क्योंकि बुआ जी का घर रास्ते में ही पड़ता है, तो हम लोग बुआ जी को रास्ते में ही ड्रॉप कर देंगे। सो फाइनली हमने बुआ जी को छोड़ दिया था रास्ते में ही। बुआ जी का घर ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था,
और हम लोग निकल लिए आगे मेरठ की साइड। यहाँ पे मयंक देखो सो चुके हैं। मयंक को गाड़ी में बैठती या तो वोमिटिंग आ जाती है या फिर नींद आ जाती है। वोमिटिंग से अच्छा तो नींद ही ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने 1-2 वीडियोस वगैरह बनाई। और अभी आगे हम लोगों को ट्रैफिक भी मिलने वाला है। ट्रैफिक तो मिलता ही मिलता है, अगर हम नॉर्मल डेज़ में जाए या किसी फेस्टिवल पर जाए ट्रैफिक मिलता ही मिलता है मेरठ की साइड जाने में। गई हमें गाइस रास्ते में मिल चुका है हम लोगों को ट्रैफिक। और हम लोगों को भी निकले हुए आधा पौना घंटा हो चुका है। हम लोगों ने पहले बुआ जी को ड्रॉप किया। बुआ जी का घर थोड़ा रास्ते में ही पड़ता है। और मैं सीट को थोड़ा पीछे करके लेट गई क्योंकि मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है कल से। और ट्रैफिक लगा हुआ है आगे, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे हम लोग घर पे। भाई दूज रक्षाबंधन पर ट्रैफिक मिलना ही मिलना है, चाहे कहीं से भी हम लोग निकल जाएं लेकिन ट्रैफिक मिलता ज़रूर है। और इधर मेरठ की साइड जाते हैं तो मोदी नगर की साइड तो मिलता ही है हमेशा। तेज लगी है भूख क्योंकि मैंने सिर्फ आधा कप चाय पी थी। मैंने घर से मतलब रक्षाबंधन या फिर भाई दूज हमेशा राखी बांध कर ही और गोद भर कर ही तभी मैं कुछ ना कुछ खाती हूँ। और रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, मुझे थोड़ा दूर पड़ जाता है और जाती भी उसी दिन हूँ। सो गाइस कोई बात नहीं, चल लेते हैं। और आप देखो मेरी मेहंदी, रात में बुआ जी आ गई थी ना तो हम सब लोग बातें कर रहे थे तो कनक की लेकर आ गई। मैंने बैठे बैठे इतना मेहंदी लगा ली। मेरे को ऐसी अच्छी लगती है ये सब मेहंदी ना, मतलब ऐसे वाली। सो गाइस सुबह सुबह इतनी भागम दौड़ हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो मैंने अपने हाथ देखे, मेरे हाथों में नेल पेंट ही नहीं थी, मतलब नेल्स पर। तो मैंने बैठे बैठे यहाँ पे ट्रैफिक तो लगा हुआ था, नेल पेंट भी लगा ली। मेरे पर्स में एक पड़ी हुई थी। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बच्चों की नानी के घर। और यहाँ पे बन रही है पूरी रोड, ये देखो। तो गाड़ी पार्क के लिए आगे लेकर गए हैं। तो चलो अब हम लोग घर में एंटर करते हैं। अभी कोई भी नहीं है यहाँ पर, मम्मी पापा हैं बस। साग की खुशबू आ रही है गाइस, मम्मी बना रही है चूल्हे पे साग। चूल्हे पर ना, गैस पे बना दे, पर बनाया पतीली में। अच्छा देख ले, अभी तो खुशबू आ रही है। पापा जी किधर है? नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और ठीक हो? हाँ तो बढ़िया बेटा, मुस्कुरा एकदम बढ़िया। तो मम्मी पापा हैं बस अभी घर पे और कोई नहीं है। वो लोग अभी तो चले थे घर से। पिंटू और चलती है। हाँ मैंने अभी कॉल की थी। छासा चटपटा ऐसी मेरा छा चटपटी है। गाड़ी कहाँ खड़ी करी बेटा? वहाँ खड़ी है आगे। मम्मी ने बना रही है, मतलब मम्मी से मैंने पहले बोल दिया था कि मम्मी हम लोगों को आने के लिए, मतलब हम जब आएंगे तब हम लोग साग लेकर आएंगे। तो मम्मी ने यहाँ पे साग बना दिया। पाओ क्या खुशबू आ रही है। मम्मी बचपन की याद आ गई। सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही घर में अंदर एंटर करते ही। सच्चे ले। तो अभी मैं अल्लाह मंदी मंदी का पक जाएगा थोड़ी देर। हाँ बस चलो पानी लाऊं मैं। चलो भाई। मोटा हो गए देख लो पहले। मोटा हो गया तो लंबा तो हो गया क्या होगा। और यहाँ नानी देवते का प्यार चल रहा है। ये आगे मम्मी का लाडला देवता। चल ले चल गले मिल। ये तो मेरे से पहले मिल लिया। मेरा लाडला है। पानी। स्टेटस इंस्टाग्राम का हो या जिंदगी का, पर ऐसे रखो कि लोगों को कॉपी करना ही पड़े।